हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे जो पूछा गया क्वेश्चन था। आईआईटी में आया है और जेईई में भी आया है। तो क्वेश्चन क्या है, हमें डिटरमाइन करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, और यहाँ पे दिया गया है ए नॉट इज द बोहर रेडियस। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास रेडियस आता था 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। और ये 0.529 जो वैल्यू है ना, ये ही हमारा बोहर रेडियस है और इसी को ए नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मतलब अगर मैं इसको ए नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, सो दिस विल बी ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, है ना। अब हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1 है, तो इस इक्वेशन में मैं z के बदले 1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे z नहीं रहेगा। सो ये जो इक्वेशन मेरा आया ना, इसको मैं मानूंगा इक्वेशन फर्स्ट। Now we know that हमें postulate of quantization of angular momentum पता है from Bohr's theory, that is mvr angular momentum of electron is equal to nh upon 2 pi। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं और we can say v is equal to nh upon 2 pi mr, है ना। तो ये मेरा एक और इक्वेशन बनेगा, इसको मुझे इसकी नीड पड़ेगी। तो वी नो दैट नाउ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इस v का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v। अगर v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये बनेगा 1/2 m, और v के बदले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट्स n h अपॉन 2 पाई एम आर, है ना। एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर है मतलब इन सब टर्म्स का स्क्वायर है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, दिस विल बी 1/2 एम, और एन का स्क्वायर है तो दिस विल बी एन स्क्वायर। एच का भी स्क्वायर है, ये बनेगा एच स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है, 2 2 आर 4। पाई का स्क्वायर है तो ये पाई स्क्वायर है। एम का स्क्वायर है, दिस विल बी एम स्क्वायर, और आर का स्क्वायर भी है, सो दिस विल बी आर स्क्वायर, इजंट इट। ना यहाँ पे m से m कैंसल हो जाएगा, तो मेरा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। अब वी नो दैट कि r जो है ना, r इज इक्वल टू, r किसके बराबर हमें निकला, r इज इक्वल टू 0 ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो r के बदले में ए नॉट इंटू एन स्क्वायर लगाऊंगा। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 4s आर 8, सो दिस इज 8 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे m है। r के बदले में क्या लिखूंगा, r के बदले में ए नॉट इंटू एन स्क्वायर लिखूंगा, और इसका स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर है, ये टर्म आर है तो इसका स्क्वायर है, इजंट इट। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, विल गेट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा m है, अब ए नॉट का स्क्वायर है तो ये बनेगा ए नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे एन स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये बनेगा एन रेज टू पावर 4। अब देखो एन स्क्वायर से 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये एन स्क्वायर से इस, ये यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। सो विल गेट एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है n का वैल्यू दैट इज 2, सो n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल गेट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लूंगा, विल गेट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। एन 2 है सो 2 2 आर 4, सो 8 4 आर 32, विल गेट एच स्क्वायर अपॉन 8 pi square m a naught square. This is 8 fours are 32. So I'll write over here 32. So this is 32. So what is the correct option? This is the correct option. H square upon 32 pi square m a naught.
So this is h square upon 32 pi square ma naught square. So option C is the correct option for this question. Thank you for watching this video. If you really like these videos, please do share with your loved ones.